सिर दर्द ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। ये एक लौती ऐसी बीमारी है जो हर किसी को होता है, कभी ना कभी जरूर होता है। कभी कहीं घूम के वापस आने पर होता है, कभी इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी खुद ही हो जाता है, कभी कम खाने पीने की वजह से होता है, कभी पानी की कमी के कारण होता है। लेकिन ये होता कैसे है और इसे कैसे किन भागों में बांटा जा सकता है, इन सबको आज हम जानेंगे। सिर दर्द के बारे में जानेंगे, कौन सा सिर दर्द परमानेंट होता है, कौन सा सिर दर्द परमानेंट नहीं होता, ये सब भी आज हम जानेंगे। तो मैं हूं मयंक देशमुख, लेट्स बी हेल्दी टुगेदर। सिर दर्द के बारे में जानने से पहले हमें उसके इतिहास को जानना होगा। प्राचीन युग में जब सिर दर्द होता था तो लोग इसे शक्तिशाली यातना कहते थे और इसके रुक जाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे। और सिर दर्द नहीं रुकने पर उन्हें चिकित्सालय जाना पड़ता था, यानी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था, जहाँ डॉक्टर उनके सिर में छेद करके बेकार या गंदे खून को बाहर निकाल देता था। ये एक इसी तरह है कि सिर दर्द को रोकने के लिए एक और दर्द दे दिया गया जो उनके जिंदगी भर अब साथ रहेगी। लेकिन चलो ये तो अच्छा है कि आज के डॉक्टर ये सब हरकतें नहीं करते हमारे सर के साथ। तो आइए जानते हैं सिर दर्द कितने प्रकार के होते हैं। सिर दर्द जनरली दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सिर दर्द और सेकेंडरी सिर दर्द। प्राथमिक सिर दर्द वो सारे सिर दर्द जो खुद ही हो जाते हैं, मतलब उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर दर्द खुद एक बीमारी है। वही सेकेंडरी सिर दर्द बॉडी में किसी और बीमारी के कारण होने वाले सिर दर्द को कहते हैं, जैसे कि पानी की कमी के कारण होने वाला सिर दर्द, नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से सिर दर्द, आंखों को आराम नहीं देने की वजह से सिर दर्द, भूखे होने की वजह से सिर दर्द, धूप की वजह से सिर दर्द या इन्फेक्शन की वजह से सिर दर्द। ये सारे वे सिर दर्द हैं जब बॉडी में कोई और बीमारी हो तो उसके परिणाम स्वरूप जब सिर दर्द होता है तो उसे सेकेंडरी सिर दर्द कहते हैं। डॉक्टरों ने 150 से ज़्यादा सेकेंडरी सिर दर्द का पता लगाया है जो कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग कारणों से तथा अलग अलग उपायों के कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे कॉमन सिर दर्द के बारे में, जिसे कहते हैं साइनस। साइनस अगर आपको नहीं पता तो हमारे बॉडी में जो स्कल है, हड्डियां हैं सिर की, उनमें ये वाला हिस्सा जो कि अंदर से खाली रहता है, जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाती है, तो अब जो सिर दर्द होता है उसे साइनस सिर दर्द कहा जाता है। साइनस सिर दर्द में होता ये है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है साइनस में तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे जाकर हीट करता है। हीट करने की वजह से यहाँ पे गर्मी पैदा होने लगता है। गर्मी पैदा होने के बाद उसे जला दिया जाता है, बैक्टीरिया को जला देता है हमारा बॉडी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे गर्मी महसूस होता है, जिसकी वजह से हमारे सिर के मसल्स में सूजन आ जाती है और ये बात जाकर नॉइस रिसेप्टर हमारे दिमाग को बताता है और इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क कुछ रसायन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारे नसों में गर्मी पैदा होने लगती है, वो हीट करने लगता है, हमारा पूरा मस्तिष्क जलने लगता है और हमें सिर दर्द का आखिर में अनुभव होने लगता है। ये सिर दर्द इस वाले एरिया में होता है। तो ये होता है अगर आप ज़्यादा धूल वूल में चले गए, आप धूल में घूम के आते हैं, जिसकी वजह से आपके साइनस में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से सिर दर्द होता है। तो अब बारी आती है प्राथमिक सिर दर्द की, जिसमें होता है टेंशन सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द और माइग्रेन सिर दर्द। टेंशन सिर दर्द, इसमें ऐसा लगता है कि किसी ने टेंस कर दिया है हमारे मस्तिष्क को, मतलब किसी ने बांध रखा है रस्सी से। वो इस टाइप का दर्द होता है जो हमारे इस वाली एरिया में होता है। ये इस कारण होता है कि हमारी जो मस्तिष्क की मांसपेशियां है उसमें सूजन या सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में बह रही नसों पर दबाव आता है। उस दबाव के कारण उत्पन्न दर्द को ही टेंशन सिर दर्द कहते हैं। इन सिर दर्दों के कई ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से ये सिर दर्द उत्पन्न होता है। ज़्यादा घूमने की वजह से, जिससे ज़्यादा आपकी बॉडी गर्मी हो जाती है, या फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये सिर दर्द हो जाते हैं। लेकिन आखिर में बचते हैं दो सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द और माइग्रेन सिर दर्द। इनके बारे में डॉक्टरों को अभी भी कुछ खास पता नहीं है कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग ये कैसे होती है। क्लस्टर सिर दर्द वे सिर दर्द है जो किसी एक आँख के अंदर होता है। क्लस्टर सिर दर्द कम सोने की वजह से हो सकता है या फिर इसके ट्रिगर पॉइंट चेंज हो सकता है। अगर आप क्लस्टर सिर दर्द को पहचानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, क्लस्टर सिर दर्द में एक आंख में ऐसा लगता है किसी ने चम्मच घुसा दिया वो कांटे वाली, और वो इतना पेन होने लगता है, चुभन महसूस होने लगता है, और ये परमानेंट सिर दर्द है। अब बारी आती है सबसे खतरनाक और सबसे सर्वाधिक होने वाली बीमारी, माइग्रेन। माइग्रेन आपके आस पड़ोस में किसी न किसी को या फिर आपको भी हो सकता है। माइग्रेन सिर दर्द में हमें लाइट चुभने लगती है, हमें आवाज़ से इरिटेशन होने लगता है, हमें किसी गंध, सुगंध, दुर्गंध से इरिटेशन होने लगता है। जब लाइट कोई चालू करते हैं हम कहते हैं बंद करो, सिर दर्द हो रहा है। हमें खांसने पर सिर दर्द होता है, हिलने पर सिर दर्द होता है मस्तिष्क के, या फिर लाइट की वजह से सिर दर्द होता है, आवाज़ की वजह से सिर दर्द होता है। ये सिर दर्द तंत्रिका तंत्र की ज़्यादा संवेदनशील होने की वजह से होता है। जिन लोगों का तंत्रिका तंत्र ज़्यादा संवेदनशील होता है उन्हें माइग्रेन होता है, क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इस कारण सिर दर्द हो जाता है। माइग्रेन सिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण हो जाता है, जिससे वो तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाता है। और नर्वस सिस्टम आपको पता ही होगा किसी भी अंग को चलाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
जब नर्वस सिस्टम ही हमारा बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमें सिर में खतरनाक पेन का अनुभव होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, माइग्रेन सिर दर्द 4 घंटे से कुछ दिन तक लगातार हो सकते हैं। माइग्रेन सिर दर्द का अभी भी डॉक्टरों के पास कुछ खास इलाज नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि माइग्रेन सिर दर्द के बारे में डॉक्टर्स आज भी पूरी तरह से पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो।